क्लास नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कुछ ही मिनटों में जर्मन अल्फ़ाबेट सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ 10 अल्फ़ाबेट। ओके, देयर आर टू थिंग्स। ओके, फर्स्ट थिंग कि जर्मन में जितने भी नाउन होते हैं उन सब का एक एक आर्टिकल होता है। देर, दी, ओडर, दास। देर, दी, दास। तो अल्फ़ाबेट का आर्टिकल है यहाँ पे दास से। तो इसे दास भी ऐसे लिख सकते हैं या फिर शॉर्टकट में हमें गोयथे इंस्टीट्यूट में ऐसे सिखाया जाता है, एस मतलब 10 अल्फ़ाबेट। ठीक है, इतना ध्यान में रखिए। एंड सेकंड थिंग इज जर्मन के जो अल्फ़ाबेट्स है वो इंग्लिश जैसे ही दिखते हैं। 26 अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश में होते हैं वैसे ही अल्फ़ाबेट्स जर्मन में भी होते हैं। वो दिखते वैसे है पर उनका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में लिख के रखी है। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। आ, ए की प्रोनाउंसिएशन आ होती है, आ। बे, बी को बे। से तो साइलेंट, से। डे, डे। ए, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, ए जैसे होता है ना ए, वैसे ए। एफ, गे, गे। हा, ई, इंग्लिश में ई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे ई होता है। आई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है, सॉरी, ई। यॉट, का। एल, एम, एन, ओ। तो एल, एम, एन, ओ वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, युप्सिलॉन, सेट। इसको च से प्रोनाउंस किया तो एकदम बराबर आता है, प्रोनाउंसिएशन एकदम करेक्ट बैठता है। पर अगर टी साइलेंट अप से नहीं हो रहा है तो सिर्फ सेट भी बोल सकते हैं। शुरू में सेट, फिर बाद में आपको आ जाएगा, बाद में लेटर ऑन यू विल गेट द प्रोनाउंसिएशन राइट, इट्स सेट। ओके, तो एक बार फिर से आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, इक्स, युप्सिलॉन, उनसेट। तो जर्मन में इसके अलावा भी 4 और अल्फ़ाबेट होते हैं जिसको बोलते हैं उमलाउट। उमलाउट का आर्टिकल यहाँ पे देर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे आर भी लिख सकते हैं, देर उमलाउट। ठीक है, दास के लिए ऐसे एस ऊपर और देर के लिए आर। 3 होते हैं, देर, दी, दास। दास के लिए दास का आर्टिकल हमने देख लिया, देर का भी देख लिया, अभी दी का भी आएगा आगे तो मैं बता दूंगी कैसे। ठीक है, तो उमलाउट का मतलब होता है 2 डॉट्स। तो ये 3 जो अल्फ़ाबेट है आ, ओ, ऊ, तो इसके ऊपर अगर आपने 2 डॉट देखे तो इसका प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आ उमलाउट भी बोलते हैं, आ और उमलाउट, ये प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट है। या फिर ए, इसका प्रोनाउंसिएशन आ उमलाउट या फिर ए। ओ उमलाउट या फिर ओ उमलाउट, ऊ उमलाउट या फिर ऊ उमलाउट, ऊ। इसके अलावा भी और एक होता है, बी जैसे दिखता है, इसको बोलते हैं एस सेट। तो इसको डबल एस की जगह पे लिखा जाता है और इसको बोलते हैं शार्प एस, मतलब शार्प एस। ठीक है, एस आता है ना, तभी डबल एस की जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया, ये सिंबल आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एस सेट। तो ए, ओ, यू, एस सेट। ओके, तो ये थे जर्मन अल्फ़ाबेट्स। तो अभी हम एक अल्फ़ाबेट रैप सुनेंगे। ठीक है,
Los geht's. 3-1. Der Alphabet-Rap. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ओके क्लास, तो हम अभी एक लिसनिंग एक्सरसाइज करेंगे. लिसनिंग एक्सरसाइज को बोलते हैं देर योरन टाइल. देखिए फिर से टाइल का आर्टिकल देर है, इसलिए योरन टाइल. ठीक है, मतलब टाइल का मतलब पार्ट, योरन का मतलब टू लिसन. ठीक है, देर योरन टाइल. तो अभी हम योरन टाइल एक करेंगे, तो उसमें वो नाम बोलेंगे अपना, जैसे एक कम्युनिकेशन होगा जिसमें वो लेटर्स बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, लेटर्स स्पेसिफिकली बोलेंगे, तो वो आपको लिखना है. तो जैसे अभी एक कॉन्वर्सेशन चालू है और मैंने मेरा नाम बोला, आ पे आ एर एन आ, तो आपको वो लिखना है. ठीक है, बेसिकली इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. लोस गेट्स. B5. 1. Goethe-Institut München. Grüß Gott. Guten Tag. Kann ich bitte Herrn Benz sprechen? Bitte wen? Grenz? Nein, Herrn Benz. B-E-N-Z. 2. Haier? Guten Morgen. Ist dort die Firma Meier mit AY? Nein, hier ist Haier. H-E-I-E-R. Oh, Entschuldigung. 3. Hotel Astron, guten Morgen. Guten Tag. Hier ist Sundar Ham. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Entschuldigung, wie heißen Sie? Buchstabieren Sie bitte. S-U-N-D-A-R-A-M. ओके क्लास, सो आई एम होपिंग कि आपने करेक्ट आंसर्स लिखे होंगे. तो ये आंसर्स है, देखिए मैंने भी लिखा है बे ए एन सेट. पहले वाला बे ए एन सेट आंसर था. नेक्स्ट उन्होंने नाम बोला था बे ए एन सेट, बेंच. नेक्स्ट था हा ए ई ए एर, हायर. नेक्स्ट SUNDARAM, जुंदरम. तो आई होप आपको यही आंसर्स मिले होंगे. तो देखिए क्लास, हमारा अभी अल्फ़ाबेट हो गया, थोड़ी सी हियरिंग एक्सरसाइज भी होगी हमारी. तो अभी बारी है हाउस ऑफ गाबा की. हाउस ऑफ गाबा मतलब होमवर्क. ठीक है, तो हाउस ऑफ गाबा का आर्टिकल है दी. देखिए फिर से हमने दास हो गया, देर हो गया, दी हो गया, तो ये तीनों आर्टिकल्स आ गए. तो ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने की हाउस ऑफ गाबा को दी हाउस ऑफ गाबा बोलते हैं, इतना याद रखो. क्योंकि ये वाला जो पार्ट है वो हम सेकंड चैप्टर जब भी हम स्टार्ट करेंगे वो आपको पूरा समझ में आएगा कि ये देर दी दास क्या होता है. अभी के लिए इतना याद रखो कि ये दी हाउस ऑफ गाबा इसको बोलते हैं. ठीक है, और ये एस मतलब दास, ई मतलब दी, एर मतलब देर. ठीक है, SAR. तो इसका ये शॉर्टकट्स याद रखो. ठीक है, क्योंकि इसी पैटर्न से हमें गोएथे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता था, इसीलिए मैं आपको भी शुरू से ही ऐसे ही ट्रेनिंग दे रही हूँ. ठीक है, तो हाउस का मतलब होता है घर, ऑफ गाबा का मतलब होता है काम, तो घर का काम है ना, होमवर्क. तो होमवर्क ये है कि आपके आसपास जितने भी नाम हैं, स्कूल के नाम वगैरह, नहीं तो फिर आपके मम्मी पापा उनके नाम, आप वो लेटर्स ना जर्मन में बोलने की कोशिश करो. जैसे मेरा नाम अपर्णा है, तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करूँगी आ पे आ एर एन आ. वैसे ही आप ट्राई करो कि आप वो जर्मन में बोलो, तो आपके अल्फ़ाबेट्स ना शुरू से ही स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. Also das ist alles für heute. Make sure to like, share, comment and subscribe. Und wir treffen uns in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.